Hello, my lovely souls. Once again, I welcome you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन जो कि आपके माइंड पे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आपके लिए इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए प्लीज़ डिवाइन। क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। What is the person on your mind thinking about you right now? The moon, page of earth, then we have 7 of water, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास में एस ऑफ अर्थ। गाइज मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी कुछ सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉमिस देना है, कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाना है, राइट। मुझे लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट्स में भी ये पर्सन उलझे हुए हैं अभी। एंड अभी मैं ये समझ पा रही हूँ कि जैसे इनका मन स्थिर नहीं है, इनके अंदर खूब सारे फियर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनकी हेल्थ ठीक नहीं है। मेंटली जैसे ये पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब्ड मुझे दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी समझ पा रही हूँ कि इनको ये भी लग रहा है कि आपके और इनके बीच में कोई तीसरा आ गया है। कुछ डाउट हो सकता है इनको इस तरीके से। तो फिलहाल कुछ डाउट भी चल रहा है इनके मन में, जो कि इनको आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इनका अटेंशन आपकी तरफ ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि द मून का कार्ड विद पेज ऑफ अर्थ मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे आपके पर्सन को ऐसा फीलिंग आ रही है कि कोई और आपकी ज़िंदगी के अंदर आ चुका है और आप शायद अब उसको ध्यान दे रहे हो, आपका अटेंशन इनकी तरफ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जैसे आपको दूर से देख रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। और मुझे लगता है कि आपको हेल्प करना चाहते हैं कुछ फाइनेंशियल मैटर के अंदर। मुझे लगता है इनका हेल्प आपको मिल सकता है, या फिर मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आ सकती है। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये चैलेंज के बाद खूब सारी अबंडेंस है। तो इस टाइम में आपने डटे रहना है। अगर आप अभी हार गए तो फिर तो सारी सिचुएशन ही खराब हो गई, तो वो नहीं करना है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं ये। और मुझे लगता है कि कल पे टालने की इनकी कुछ आदत हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस रिश्ते के अंदर। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड इसलिए भी हैं कि ये अगर डिसीजन लेते हैं कुछ इस रिश्ते के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, राइट। सो कंफ्यूज्ड हैं अभी फ़िलहाल, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे दिख रही है। यहाँ पर कोई तीसरे की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है अभी फ़िलहाल। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि जिसकी वजह से ये पर्सन का माइंड कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता है, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है जैसे वो आपको बहुत मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, आपका अटेंशन चाहते हैं ये पर्सन। अभी फ़िलहाल मुझे आपकी जो इस पर्सन की एनर्जीज है उसके अंदर ये दिख रहा है जैसे अटेंशन चाहते हैं आपका, और ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ध्यान दें। और कुछ डाउट हो सकते हैं इनको जो ये क्लियर करना चाहते हैं, बट ये सीधे तरीके से बात नहीं करते हैं और सीधे तरीके से कभी नहीं पूछेंगे कि क्या तुम उसके साथ हो या नहीं हो या क्या है। तो इसलिए आप वो क्या होता है ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी गलत तरीके से निकालते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। और क्या है इनके माइंड में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चाइल्ड, बच्चों को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं पर्सन मैरिड है, या हो सकता है कि इनको बचपन में उतना प्यार नहीं मिला है अपने पेरेंट्स से जो ये डिजर्व करते थे, तो शायद ये अपने बच्चों का उतना देना चाहते हैं, या फिर ये पूरे तरीके से ग्रो नहीं हो पाए हैं इमोशनली, ठीक है। तो इनको लगता है कि जैसे आप इनके साथ हो तो आप इनको वो प्यार देते हो, राइट, एक बच्चे जैसा ट्रीट करते हो, बच्चे जैसी खुशी देते हो, इनको बच्चे जैसे पैम्पर करते हो, इनकी सारी वो चीज़ें पूरी करते हो जो कि शायद ये हमेशा से चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 18 एंजल नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 18 आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 27th ऑफ एनी मंथ, और नंबर 9, ठीक है। नंबर
1, 10, 28 and 19, 7, 16, 25। ये मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। देखिए यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है। 18 का कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो सकता है। अब से अगले 18 घंटों में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या अब से अगले 18 दिन में। हाई ऑनर। सो ये पर्सन अभी मुझे लगता है जो भी सब कुछ हो रहा है ना, जो भी सब कुछ हो रहा है इसके अंदर मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि ये हमेशा मेरे साथ एक फैमिली की तरह रही है, एक फैमिली की तरह खड़ी रही है, और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर जब आपका अटेंशन इनकी तरफ नहीं होता है तब इनको बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये इस चीज़ के लिए आपकी इसी चीज़ के लिए पर्सन हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि आपने इनको हमेशा फैमिली की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, इनकी सारी चीज़ें इस तरीके से करी हैं जैसे एक फैमिली करती है। नेक्स्ट इज डिस्टेंट होराइजन्स। मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ, हो सकता है कि आप या तो ट्रैवल करें इस पर्सन के साथ में, या ये पर्सन कहीं दूर से हो, एज एन आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट से हो, आप डिफरेंट जगह पे रहते हो, या ट्रैवलिंग इनकी बहुत होती है, आपकी बहुत होती है, या अब से अगले कुछ दिनों में आप इनके साथ आपको ट्रैवल करना पड़े, या आप अकेला ट्रैवल करें, जिसका कुछ सिग्निफिकेंस रहेगा इस रिश्ते के ऊपर। राइट, हो सकता है कि इस वजह से आपको बहुत मिस करें, जब आपकी थोड़ी सी दूरियां आए तो ये ज़्यादा मिस करने लगे आपको, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो देख लेते हैं और क्या है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस पर्सन की एनर्जी, फ्यूचर बताइए प्लीज। नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, फ्यूचर में इस रिश्ते के फ्यूचर क्या है। ठीक है, देखिए गाइज, मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि इस रिश्ते के अंदर कोई तो ऐसा है जो कि इस रिश्ते को खराब कर रहा है। राइट, सो जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि इस रिश्ते को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, जो कि बहुत सीक्रेटिव हो सकता है, बट अपना काम कहीं ना कहीं ये पर्सन करता जा रहा है, पीछे से पीठ पीछे से काम करता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये सोड है, कोई काटने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई स्मार्ट माइंड, क्लेवर पर्सन कोई हो सकता है जो कि चुप चुपीते ही कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही शांति से इस रिश्ते को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है किसी की। तो ये आप फाइंड आउट कीजिए कौन है, एंड उसके हिसाब से आप मेजर्स लीजिए। राइट, मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपकी ऊपर खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसी हिसाब से मैं ये समझ पा रही हूँ कि जैसे एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रहे हैं विद दिस चार्म, कि एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉब्लम्स हैं तो प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं आपको भेजी जा रही है। यहाँ पर एंजल है जिसने हार्ट पकड़ा हुआ है, तो आपके हार्ट जो है, आपका जो लव लाइफ है, आपका जो ये सारे इमोशंस है ना, वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ही सोलफुल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही करीब है आप एक दूसरे के, एंड बहुत रोमांस है इस रिश्ते के अंदर। रोमांस एज इन की वो हो सकता है कि रोमांस उस सेंस में भी हो कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, या शुरू के इनिशियल टाइम में आपने बहुत ही रोमांटिक रहे हो ये पर्सन, या फिर ये एक्चुअली काफ़ी रोमांटिक है, बट शायद अब आपको वो रोमांस नहीं दिख रहा है XYZ किसी रीज़न से, बट ये काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं पर्सन, आप हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर नंबर 2, 11, 29 एंड 20 ऑफ एनी मंथ दिख रहा है। नंबर 7, 16 एंड 25 ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। नंबर 6, 24, 15 ऑल्सो। मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ गाइज कि ये पर्सन कुछ रोमांटिक आपके लिए कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे, बट आपको प्रोटेक्शन रहेगी। साथ में मैं ये भी समझ पा रही हूँ
कि कुछ रोमांटिक ये आपके लिए कर सकते हैं अभी आने वाले टाइम के अंदर। ओके, सो यहाँ पे कोई विश फुलफिल होती हुई दिख रही है हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, या फिर आपको मेंटल पीस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप मेंटल पीस की डिमांड कर रहे हैं तो यहाँ पे इस रिश्ते में शांति आती हुई दिख रही है, प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है। कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं तो वहां पर आपको आपके आंसर्स भी मिलेंगे। कुछ गुमी हुई चीजें आपको मिल सकती हैं इस रिश्ते में, अगर जैसे कि ट्रस्ट खत्म हो गया था तो वो वापस आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिल सकता है जो उस रिश्ते को आगे लेकर जाने वाला है, राइट। सो आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपने डेड सिचुएशन में नहीं रहना है, आपने अटके हुए नहीं रहना है, आपने ये नहीं सोचना है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, इससे आपने बाहर आना है, अपने आपको बंदा बंदा फील नहीं करवाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम और बढ़ती रहेगी। तो जब भी ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं स्टक हो गया हूँ, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसी को सोचते रहेंगे वही थॉट मल्टीप्लाई होता रहेगा। कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि आपका ध्यान उस चीज से हट जाए, और अपना वक्त जाया मत कीजिए वो सोच सोच कर। एक चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप वक्त बर्बाद करेंगे तो कल को वक्त आपको बर्बाद करेगा। ये चीज आपने सोच के चलनी है, ठीक है। आज अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो कल को वो आपकी लाइफ वेस्ट करेगा। तो वक्त बहुत कीमती है, इस चीज को समझना है आपने। और ये नहीं कि बस आपने, किसी ने आपको जरा सा कुछ कह दिया, उसको आपने घंटों घंटों सोचते रहे, अपने आप को परेशान करते रहे, कुछ नहीं किया, 3 दिन 4 दिन 10 दिन आपने अपने वेस्ट करते रहे। नहीं, कुछ भी ऐसा करना है जो कि आपकी सोल को हील करे, आप प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूज कर पाए। ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, उसके बाद उससे बाहर आ जाइए, राइट। तो जब ये मैं कह रही थी तो 11-11 भी हो रहे थे, जो मैं आपको सिनारियो समझा रही हूँ पूरा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी विशेस भी मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप सही पाथ पे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो अपने अंदर वो ट्रस्ट लेकर आइए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, आपको डिवाइन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपके लिए। बी अ चाइल्ड अगेन टुडे एंड स्प्रेड सम मिसचीफ। तो आपको बोला जा रहा है बी लाइक अ चाइल्ड, व्हाई आर यू सो सीरियस इन लाइफ। क्या आप जो अभी कर रहे हैं सब कुछ ऊपर ले जाएंगे? जो मोमेंट्स आज आप जिएंगे वही आपके साथ रहेंगे। तो अपने कर्मा के ऊपर आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आज को जीना है, वो मस्ती मजाक कीजिए। आप कहाँ गुम हो गए हैं, कौन से रास्ते पे चले गए हो, अपने आप के साथ वक्त बिताओ और वो करो जो आपको खुशी देता है, ठीक है। हर एक चीज पॉसिबल है, बस हमको अपने आप को समझाना होता है। जिस चीज पे हम अपने आप को समझा लेते हैं ना, वो चीज हम कर पाते हैं। हमारा माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है, पर हम ही इतने अड़ियल होते हैं कि अपने माइंड को वो समझाना ही नहीं चाहते कि नहीं, मुझे मुझे सैडेस्ट बन के ही खुशी मिल रही है, मुझे इसी चीज में रहना है, मुझे गम ही अच्छा लगता है। अगर आप ये चीज अपने आसपास अपने ऑरा में डालेंगे तो वही चीज आपका ऑरा मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो उस चीज से प्लीज बाहर आइए, आई रिक्वेस्ट यू फॉर दैट। इतना सैड नहीं होना है आपने। अब हम देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो कि वो आपको देना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस जो कि उनकी सोल से आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए क्या मैसेजेस हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ चेंज, ये चेंज होने से डरते हैं। चेंज जो है इनको कहीं ना कहीं परेशान करता है, और इनको लगता है जबकि कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो ये डर जाते हैं। इनको लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको कैसे मैनेज करूंगा, वो कैसे होगा। तो वो डर मुझे किसी चीज़ का इनको दिख रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी रीडिंग के बताया था, आई एम ओवरबर्न विथ सो मेनी थिंग्स। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि इनको काफ़ी परेशान करी। काफ़ी सारे काम भी शायद एक टाइम पे ले लेते हैं, या तो बिजी रहते हैं, काफ़ी प्रेशर है इनके माइंड में, मुझे अभी दिख रहा है ऐसा। ओके, देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ लास्ट टाइम बिटवीन अस। कभी भी हमारा लास्ट टाइम नहीं हो सकता। तो ये पर्सन अच्छे से जानते हैं कि इस रिश्ते का अंत नहीं हो सकता है, इनको आपके साथ रहना ही है। ओके, आई पुट ब्लेम ऑन यू बिकॉज आई एम बैड एट हैंडलिंग गिल्ट ट्रिप्स। ये गिल्ट हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए ब्लेम आप पे डाल देते हैं। तो ये मत सोचना कि आपकी ही गलती है,
कभी कभी कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि वो अपनी गलती सामने पे डालते हैं ताकि वो खुद सेटिस्फाई हो सकें, और आप सोचते हैं आप गलत हैं, मेरी ही गलती है, मैंने ही ऐसे कर दिया। डोंट डू दैट, टेक योर टाइम, एनालाइज द सिचुएशन एंड देन टेक एन एक्शन टुवर्ड्स इट। अब देखिए यहाँ पर है, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल गिल्ट। अगेन ये मैसेज, ये हमको डबल कॉन्फर्मेशन हो गया कि इनको पता ही नहीं गिल्ट को कैसे हैंडल करना है, इसलिए सामने वाले पे ब्लेम कर देते हैं सिचुएशन को। सो ये है हमारे लिए कुछ मैसेजेस, और जानने की कोशिश करेंगे। आपको एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको? प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लीजिए खुद के बारे में। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें पता हैं बट पूरे तरीके से नहीं पता है, तो पूरा जानना है अपने आप को। हो सकता है जानना हो इस रिश्ते को, आपके पर्सन को, किस चीज़ की वजह से आप ट्रबल होते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, तो किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत है। जैसे आप जैसे आधा अधूरा चीज़ें करते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं, तो वो नहीं करना है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ और आपके लिए अच्छा होने वाला है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है ना अभी, तो उसमें कुछ अच्छा है आपके लिए, जैसे भगवान आपको रेडी कर रहे हैं कि, और बचा रहे हैं किसी चीज़ से। ठीक है, इट्स अप टू यू, जो आप चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। अब जैसे सब कुछ, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके पास सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। जैसे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो वैसे तुम चीज़ों को कर सकती हो या कर सकते हो। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि पीसफुली सारी चीज़ों को हैंडल कीजिए। जब आप ट्रिगर होते हैं, जब आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि आपको जल्दबाजी में आ जाते हैं, या फिर गुस्से में आके कोई चीज़ कर देते हैं ना इम्पल्सिवली, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए। तो आपको वैसा नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि वो आपका वर्स्ट फेज होता है आपका फिर वो। तो बॉटम ऑफ द डेक में है, नो नीड टू वरी, आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। एंजल्स आपके साथ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपको वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना है। और जो भी लोग कॉन्फिडेंस जिनके अंदर नहीं आता है, आप हॉर्स स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए अपने आप को। अगर आप हॉर्स स्पिरिट से रिलेटेड आप कोर्स करना चाहते हैं कि आपको उनको कैसे कॉल करना है, या स्मॉल वर्कशॉप करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जो है दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कोशिश कीजिए हॉर्स स्पिरिट से कनेक्ट करने का, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। या सिंपली अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हॉर्स 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 चैंट कीजिए 108 टाइम्स, या जितना भी हो सके दिन में आप चैंट कीजिए, ये सोच के कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप अपने फियर से दूर हो रहे हैं। सो दिस इज इट गाइज फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो अपना प्यार दीजिए, रीडिंग को जरूर लाइक करके जाइएगा गाइज। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसे आपको मेरी रीडिंग्स हेल्प करती हैं, आपसे कितनी रेजोनेट होती हैं। ऑल्सो जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो गाइज, अगर आप किसी भी तरीके से फंसे हुए हैं, कहीं पर स्टक हैं, आपको लगता है आपको कोई सोल्यूशन चाहिए उस चीज़ के लिए, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने अपने आप को इतना परेशान नहीं कर लेना है कि आप सोल्यूशन ढूंढने के बजाय उस प्रॉब्लम में घुसते जाएं। सब कुछ पॉसिबल होता है। थोड़ी हिम्मत रखिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड हो सके तो आप ज़रूर कंसल्टेशन अपनी बुक कराइए। ठीक है, उससे आपको डेफिनेटली राइट गाइडेंस मिलेगी, आपको समझ में आ पाएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। रीडिंग को ज़रूर अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, या जिन भी लोगों को आपको लगता है ज़रूरत है, एटलीस्ट उन तक ये रीडिंग पहुंचेगी तो उनको हेल्प हो पाएगी। बाय बाय, टेक केयर।